Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we will talk about osteoarthritis, the most common joint problem in older adults. In this video, we will discuss about what is osteoarthritis, its causes, symptoms and related treatment. So move to the next topic. What is osteoarthritis? Osteoarthritis is a degenerative joint disease in which the cartilage between the joint gradually wears away. Gradually wears away का मतलब है कि ये धीरे धीरे होने वाला दर्द होता है जो कभी कभी अर्ली स्टेजेस में हम लोग क्या करते हैं नोटिस नहीं कर पाते हैं. इस वजह से हम समझ नहीं पाते कि ये जो दर्द हो रहा है किस कारण हो रहा है. ओके. मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स जो होते हैं इसमें आपका नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन एंड हैंड्स होता है. इन सारी जगहों पर अर्थराइटिस हमारा कॉमनली होते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें काउजेस की तो इसके काउजेस में हमारा आ जाता है एजिंग हो जाता है, इंजरी हो गया, ओबेसिटी हो गया और फिर उसके ओवर यूज ऑफ जॉइंट, वीक मसल्स अराउंड द जॉइंट. सबसे ज़्यादा अगर आज के जनरेशन में अफेक्ट कर रहा है तो वो हमारा है लाइफ स्टाइल. इट मीन्स कि हमारा जो आजकल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो चुका है उसकी वजह से हमारा प्रोलॉन्ग सिटिंग हो जाता है, रिपीटेटिव वर्क हो जाते हैं और जिसमें लेस एक्टिविटी होती है. तो ये सब कॉमन एग्जांपल है जो अर्थराइटिस के. ये हमारे जॉइंट को बहुत अफेक्ट करते हैं. ओबेसिटी एंड लिफ्टिंग, वेट बियरिंग कंटिन्यूसली इज ऑल्सो कॉमन कॉज ऑफ अर्थराइटिस. इसके बाद एक और बात आती है कि वेट बियरिंग जो जॉइंट में अर्थराइटिस होते हैं उसको हम कैसे कम करें, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे. लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ग्रेड्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी ग्रेड होते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. ग्रेड 1 में क्या होता है, हमारा पेन माइनर होता है और अननोटिसेबल होता है, मतलब उसको हम नोटिस नहीं कर सकते. ग्रेड 2 में हमारा होता है कि पेन स्लाइटली होता है, हल्का फुल्का उसको हम नोटिस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये पहचान सकते हैं. ग्रेड 3 पेन कैन बी नोटिस ड्यूरिंग मूवमेंट, मतलब वॉकिंग करते टाइम, स्टेयर्स अप एंड डाउन करते टाइम, सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग में जाने में, स्टैंडिंग से सिटिंग में जाने में हमें पेन का एहसास होगा. और इस ड्यूरेशन इस टाइम अगर हम ये कराते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं, वो हम एक्सरे कराते हैं तो जॉइंट में ना थोड़ा प्रोमिनेंट चेंजेस नजर आएंगे जॉइंट के अंदर. ग्रेड 4 की अगर बात करें तो हमारा पेन एकदम सीवियर रहेगा, मतलब मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम आएगी. जैसे अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारा गेट पैटर्न ही चेंज हो जाएगा. और इसमें एक गेट पैटर्न का नाम आता है, वो है एंटैल्जिक गेट पैटर्न. कि पेशेंट को देखें और उसके गेट पैटर्न से अंदाजा लगा ले कि हाँ इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस. सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहला सिम्टम्स आता है जॉइंट पेन ड्यूरिंग मूवमेंट, मॉर्निंग स्टिफनेस, स्वेलिंग इन द जॉइंट, रेड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन, क्रैकलिंग साउंड, मतलब जॉइंट के बीच में ना साउंड आएगा, क्रैकलिंग साउंड, डिफिकल्टी वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स. ये सारे हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं. अब हमारा टॉपिक आता है डायग्नोसिस की, कि अगर हम डायग्नोसिस कराते हैं, डायग्नोसिस में हमारा क्या आता है, एक्सरे हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है. एक्सरे में हमको देखने को मिलता है तो जॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है, ये मान लो हमारा जॉइंट है, इसके बीच का जो स्पेस है वो कितना कम हुआ है. और कभी कभार हमें उसमें जॉइंट के बीच में ऑस्टियोफाइट्स भी देखने को मिलते हैं. इनसे रिलेटेड जो है जॉइंट की जो पिक्चर्स है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप उसको आराम से देखिए कि स्पेस कितना कम हुआ है, ऑस्टियोफाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अब बारी आती है हम जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की, कि अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर पेशेंट आते हैं तो हम क्या करें. तो इसमें हमारा सबसे बड़ा जो गोल होता है वो ये होता है कि उसके पेन को रिड्यूस करें, इम्प्रूव करें जॉइंट मोबिलिटी को, स्ट्रेंथनिंग करें उसके सराउंडिंग मसल्स को, उसके बाद इम्प्रूव करें उसके बैलेंस को एंड फंक्शंस को, प्रिवेंट करें जॉइंट को डैमेज होने से. ये हमारा गोल होता है. एंड उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी देते हैं, मैनुअल थेरेपी देते हैं, हीट थेरेपी देते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं एंड पोस्चर करेक्शन कराते हैं जिससे उसको पेन से रिलीफ मिले, उसका पोस्चर सही हो, जो एंटैल्जिक गेट हो रहा था वो सही हो, डिफॉर्मिटी. ये हमारा रोल होता है. कुछ एक्सरसाइजेज है जो हमें पेशेंट को कराने चाहिए या उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि ऐसे करना है. सबसे पहला हमारा आ जाए क्वाड्रिसेप setting exercise, and number second is the hamstring stretch exercise, and third one is the straight leg raise exercises. ये हमें पेशेंट को कराना ही चाहिए, इससे हमारा पेन में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है.
ये जो मैंने एक्सरसाइजेस बताए हैं इसके पिक्चर्स भी मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, आप उसको देख लें, उसको प्रैक्टिस कर लें और उसको क्लिनिक पर भी आप करा सकते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट में, जिससे हम पेन रिड्यूस कर सकते हैं। जॉइंट मसल्स की तरफ हम ध्यान देकर जो कुछ थोड़े से एक्सरसाइजेज हम कराते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट पे प्रेशर आ रहा होता है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से जॉइंट की जो लाइफ है थोड़ी और अच्छी हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है। एक और ट्रीटमेंट आता है एक्सरसाइजेज के बाद कि जब बहुत सीवियर केसेस अगर आ गए तो हम जाते हैं सर्जरी की तरफ। जो सर्जरी के बाद जो पेशेंट आते हैं उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल होता है एक्सटेंसिव रिहेबिलिटेशन, जो कि हम पेशेंट्स को कराते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद हम एक प्रोग्राम करते हैं एक्सटेंसिव रिहेबिलिटेशन का। इसमें क्या होता है कि डे 0 से ही सर्जरी के बाद हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। डे 1 पे हमारा फोकस रहता है कि पेशेंट का स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस कराए, जिसमें स्टैटिक और डायनामिक मसल्स एक्सरसाइजेस कराते हैं। जॉइंट रेंज पे फोकस करते हैं और ये सारे एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं तो पेशेंट के पेन फ्री टॉलरेंस को ध्यान देते हुए करते हैं, ग्रेजुअली कराते हैं कि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। और हमारा फोकस ये है कि बेड साइड सिटिंग से उसको हम सिटिंग पोजीशन में लाए, सिटिंग से उसको सिटिंग चेयर से लाने के बाद उसको हम कॉमोड पे बैठाएं, फिर उसको वॉकिंग पे लाएं विद द हेल्प ऑफ वॉकर। उसके बाद ये सारे रिहेबिलिटेशन का गोल हमारा यही होता है कि जो प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर है वो पोस्ट होने के बाद, मतलब सर्जरी होने के बाद, ये सारे प्रॉब्लम उसके ठीक हो जाए। और फिजियोथेरेपी का वैसे ही अहम रोल है हमारे इस केस के लिए, बहुत ही अच्छा आउटकम आता है। लाइफ स्टाइल एडवाइस मेरा एक यही है कि मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आपका कोई ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ बहुत लंबे टाइम के लिए बैठते हो तो बीच में गैप ले लो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए एंड मूवमेंट करो। डू रेगुलर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज, यूज प्रॉपर फुटवेयर, अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज। Thank you for watching. Do like, share and subscribe for further update. Till then, take care. Bye bye.